साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एपीआर को लेकर के। एपीआर ऑनलाइन है, उसको हम कैसे करें, अपार की चैनल व्यवस्था क्या रहेगी, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन होगा, एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो कौन होगा, A to Z प्रोसेस आपको बताया जाएगा। इसके दौरान फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सबमिट तक, लॉक करने तक सारी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलने वाली है। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें अपने स्टाफ लॉगिन है इसके ऊपर चले जाना है। ये आपको पता ही है कि एपीआर है वो स्टाफ लॉगिन से भरा जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद में आपको होम से नीचे मिलेगा एपीआर के नाम से एक टैब मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपार डैशबोर्ड लिखा हुआ आएगा। आपको इस अपार डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा 2025-26। आपको इसी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो नीचे चीज़ दी हुई उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि एपीआर वर्ष 2025-26 कि साला दर्पण से ऑनलाइन करते समय यदि किसी लोक सेवक को निर्धारित चैनल के अनुसार ऑफिसर सर्च करने में किसी प्रकार की समस्या है तो साला दर्पण की हेल्पलाइन से संपर्क करें। अपार फिल करने वाले लोक सेवक का नाम, पद, स्थापन पद साला दर्पण के अनुसार, स्टाफ आईडी वो सारी उसके अनुसार होगी। जिस अधिकारी का नाम नहीं आ रहा उसको अपार चैनल में लेवल, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और अस्वीकार करता, मतलब इनमें किसी के लिए भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार की आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी प्रपत्र 10 के अकॉर्डिंग है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पहले आपको उसको सही करवाना है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर, क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। लोक सेवक का प्रकार, या आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप जिसमें भी आप हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी कब से कब तक कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही वो विद्यालय आपको इस 1 साल के अंदर जो भी रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। आपको यहाँ पे जिसमें से भी करना, जिसे मैं तृतीय व द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार की एक बार खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, किस डेट से किस डेट तक, मान लीजिए आप इस पूरी अवधि के दौरान 2 विद्यालयों के अंदर रहे हैं तो पहले आपको जिस पहले विद्यालय में जिस तक रहे हैं तो वो डेट आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में आपको लीव यहाँ पर भरना है कि अगर आपकी कोई लीव है वो 15 दिन से तक की कोई लीव है, इससे ऊपर की लीव है तो आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में एपीआर इसमें आपको भरना है, ये मिनिमम आपको बताऊँगा। फॉर्म टाइप, पोस्ट और पोस्टिंग प्लेस, और उसके बाद में आपको कर देना सेव। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए कर्मचारी है, इसकी जो डेट है वो इस प्रकार से 1 जुलाई से 30 जून तक आ गई। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई मेडिकल वगैरह जो भी लिया हुई छुट्टियाँ ली हैं तो वो आ गई। उसके बाद में एपीआर में इसमें आएगा एपीआर की प्रविष्टि की जानी है तो इसमें आ जाएगा। लेकिन उक्त अवधि में यदि कोई मान लीजिए कोई कार्मिक है उसकी नियुक्ति ही आपको जैसे कि 1 जुलाई के बाद में हुई है, 2025 के बाद में मान लीजिए सितंबर में होती है तो वो 1 जुलाई से लेकर के मान लीजिए 15 सितंबर को, 14 सितंबर को वो भरेगा और उसके बाद में इसमें डेट भरेगा। उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। उसके बाद में उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था या किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह का सुपरविजन में सेवा नहीं है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको चूज करना वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म टाइप यहाँ पे राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए वो आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगी और आपका विद्यालय आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप इसको क्या कर देना, सेव कर देंगे। सेव करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे एक डिलीट का बटन आ जाएगा और अगर ये गलत है तो डिलीट कर सकते हैं। उसके अगर ये सही है तो आपको क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये यहाँ पर ये आएगा कि आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दी गई, आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑफिसर चूज करने हैं। ऑफिसर चूज करने के लिए चूज ऑफिसर वाला ऑप्शन आपको काम में लेना है।
यहाँ पर काम मिलेंगे तो आपको सामने 3 ऑफिसर आपको चूज़ करने। पहला रिपोर्टिंग ऑफिसर, ये रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसके बाद में आपको करना रिव्यूइंग ऑफिसर और उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर, ये 3 आपको चूज़ करने। तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर चूज़ करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके सामने रहेगा मोबाइल नंबर वाला है, आप इससे सर्च कर सकते हैं। ये वर्किंग के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर ऑफ रिलेवेंट पीरियड, ये इसमें 4 ऑप्शन मिले, वर्किंग, रिटायर्ड, डेथ और सस्पेंडेड। यानी कि अगर वर्किंग है तो उसको आप अगर उसके पास में रहे हैं तो अगर आप 2 रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में रहे हैं 3-3 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो रहा है तो आप उनको 2 के लिए 2 APR क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर एक मान लो रिटायर्ड हो गया और उसकी जगह दूसरा है तो उसके बाद में वर्तमान वाले को रिटायर्ड को सेलेक्ट करके रिटायर्ड वाले का नाम वगैरह सब लिख के उसके बाद में दूसरे को करेंगे। डेथ हो गई तो वो करेंगे, सस्पेंड हो गया तो भी वो सेम पैटर्न रहेगा। इस पे जा करके उसके बाद में अब वाले कर्मचारी को आपको रखना है। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो कौन रहेगा, जैसे कि सीनियर स्कूल है उसके अंदर से प्रिंसिपल रहेंगे, अपने विद्यालय के प्रिंसिपल रहेंगे। और अगर कोई आपका विद्यालय है वो प्रारंभिक सेटअप का है, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तो आपका जो PO है, जो आपका पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी या शहरी क्षेत्र में UCEO है, तो वो आपका क्या रहेगा, इसके अंदर है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रहेगा। कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी है वो अलग से उठ रही है तो उनको DDO नहीं माना जाएगा, इसमें PO को आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रहने वाला है। सैलरी से इसका कोई इशू नहीं है। PO या UCO हैं वो इसके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगी अगर एलिमेंट्री सेटअप के विद्यालय है तो। अगर सीनियर स्कूल है तो उसमें आपका संस्था प्रधान है, जैसे कि प्रिंसिपल हैं, वही इसके क्या रहेंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो आपको मोबाइल नंबर से आपको सर्च कर लें, जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से सर्च करता हूँ, इंटर मोबाइल नंबर करेंगे, उसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर सर्च लगा के किया तो आपका ऑफिसर है वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको दिखाई देगा और उसको आपको क्या कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा, उसका स्टाफ ID आ जाएंगी, नेम आ जाएंगी उनके, उसके बाद में उनका एम्प्लॉय ID, करंट पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस, वो सारे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, सही है तो इसको करके और सेव रिपोर्टिंग वाले पे क्लिक कर देना है। इसको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा, अब रिव्यूइंग ऑफिसर आपको चूज करना है। रिव्यूइंग ऑफिसर मोस्टली जो केस होते हैं उसके अंदर क्या रहता है, CBO ही रहते हैं, तो आपको मोस्टली के अंदर है वो, बाकी इसके लिए अपार चैनल है वो अलग से बना हुआ है। तो आपको रिव्यूइंग ऑफिसर आपको वो भी मोबाइल नंबर से आपको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सर्च कर देंगे और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको वो आपका मिल जाएगा। और यहाँ से आपको अगर वो सही हैं तो आपको चेक बॉक्स है वो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर करना है। इसमें भी वही रहेगा, अगर वर्किंग है तो वो आ जाएगा, रिटायर्ड हो गए तो उनकी जगह दूसरा करंट वाला आएगा, डेथ हो गई तो करंट वाला आएगा, सस्पेंडेड हो गए तो करंट वाला हो गया। अगर वो CBO जो आप भर रहे हैं उनको 3 माह के सुपरविजन में आप नहीं रहे हैं तो इससे पहले वाले इसके अंदर अब आपको भरने हैं। ये करने के बाद में आपको क्या करना, लास्ट में एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो आपको कौन करना, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट और जो शुरू के नाम के 3 अक्षर लगाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे और इनको सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर वो कर देंगे। तीनों हो जाएंगे, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली ओके कर देंगे। ये आ गया आपके पास में, तीनों के नाम आपके यहाँ पर दिखाई देने। इसको क्या कर देंगे, अब क्लोज कर देंगे और उसके बाद में आएंगे तो आप देख पा रहे हो आपके तीनों ऑफिसर वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे। अब आपको क्या करना है, एक्शन में जाना है, फिल एप्लीकेशन पे करना है। फिल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में आपको सेकंड स्टेप फर्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको निर्धारित लक्ष्य कितने 100% आएंगे, उसमें से वास्तविक उपलब्धियाँ कितनी होगी और उसमें अगर कम रही हैं तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर लिखना होगा। या आप कर देंगे, अगर आपके 100% है तो आपको इसके अंदर है वो लास्ट वाले में NA कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट, इसको इतना करने के बाद में इसको सेव कर देंगे और उसके बाद में आपको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपको रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 5, 8, 10 और 12 का रिजल्ट करना। उसके बाद में आपका विषय, कुल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण, कितने में 60% से ज़्यादा कितने आ गए। उसके बाद में आपको इसको क्या कर देना, सेव कर देना है। जैसे मैंने कक्षा 8 ले ली, साइंस ले लिया, इसके अंदर कुल विद्यार्थी 5 थे, उत्तीर्ण 5, 60% से अधिक भी 5 आ गए और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे तो आपको दूसरी, अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको वो दूसरी के लिए भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, वो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाएगा अन्य शैक्षिक उपलब्धियों के संदर्भ में,
तो इसके अंदर आपको लेख, शोध, पत्र वाचन जो भी इसके अंदर है वो आप इसके, अगर आपने कोई कार्य किया, कोई शोध पत्रिका वगैरह वो किया, वो आपका जाएगा। उसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण आपको यहाँ पर भर देना। उसके बाद में आपको इसको सेव कर देंगे। साथ में आप प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्य वो आप इसके अंदर आप उल्लेख करेंगे। जैसे मैंने रिजल्ट का भर दिया, उसके बाद में पत्र पत्रिकाओं के लिए, शोध के लिए यहाँ पर भर दिया है, और उसके बाद में प्रशिक्षण का यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद में नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके अंदर आपने क्या कार्य किया। तो नामांकन, वर्दी, हरियाणा और राजस्थान में पौधारोपण वगैरह जो भी कार्य आपने किए हैं वो इसको कर सकते हैं। और करने के बाद में आपको इसको क्या करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पे पहले ना काम में लेना, पहले फिनिश वाला नहीं करना, पहले सबमिट वाला ऑप्शन काम में लेना। सबमिट वाला करेंगे तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद में अगर आपका सही है तो आपको फॉर फिनिश लॉक APR क्लिक हियर दिस विल लॉक इंटायर एप्लीकेशन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। ओके जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपका क्या हो गया है, फिल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ देखेंगे कि ये वाला लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर कर देना क्लिक। या आर यू श्योर यू वांट टू लॉग इंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर शो होंगे। क्या चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, यस करने थे तो रिपोर्ट अपलोड करना, नो करना है तो सेव मेडिकल स्टेटस पे सेव कर देंगे। जैसे इसको सेव करेंगे तो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और आपको इसको क्या करना है, सेंड OTP वाला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इस सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP आपको लगाना है, और कन्फर्म OTP करते ही आपका क्या हो जाएगा, ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड एंड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली ओके हो जाएगा। और ओके होने के बाद में आप देख पा रहे हो ये आपकी यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और आपकी ऑलरेडी सबमिटेड भी आपको दिखाने लग जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी APR है वो देख सकते हैं, पूरी APR है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से आप अपनी APR है वो आसानी से फिल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।